है द बॉडी, अगर कर्वीनेस होता है तभी अच्छा होता है, राइट? वैसे ही आर्टिकल की बॉडी भी अगर स्ट्रेट होती है तो ही वो अच्छी लगती है। Say for any law student, the most essential skill are your speaking skills. Well, that might be the case, but for me, what matters equally are your writing skills. Hello everybody and welcome to the channel of Legal Humming. I am Deshna Jain और आज मैं आपको गाइड करने वाली हूँ with legal article writing. Well, legal writings could be in various forms, जैसे कि रिसर्च पेपर राइटिंग, मेमोरियल राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, एसे राइटिंग एक्सेट्रा। तो क्या डिफरेंस होता है एक नॉर्मल आर्टिकल राइटिंग में और एक लीगल आर्टिकल राइटिंग में? वेल, वी एज लॉ स्टूडेंट्स बिलीव इन गिविंग द फैक्ट्स एंड प्रूफ्स विद एवरीथिंग विच वी स्टेट इन आवर राइटिंग्स। बस ये एक मेजर फर्क होता है जो पूरी राइटिंग को बदल देता है इन अ लीगल आर्टिकल राइटिंग और एनी लीगल राइटिंग। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि देशना क्या एक नॉर्मल आर्टिकल और एक लीगल आर्टिकल में कुछ डिफरेंस होता है, तो आई वुड से नहीं। लेकिन फिर कहाँ डिफिकल्टी आती है? डिफिकल्टी वहाँ आती है जब हम जाते हैं एक पब्लिशर के पास विद एन आर्टिकल विद नो लीगल फैक्ट्स एंड आर्ग्यूमेंट्स और वो हमारा आर्टिकल रिजेक्ट कर देता है। तो कैसे करें उस प्रॉब्लम को सॉल्व, और कैसे लिख सकते हैं हम एक अच्छा सा लीगल आर्टिकल? उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने एक लीगल आर्टिकल को डिफरेंट स्टेजेस में डिवाइड कर दिया है। नाउ जस्ट सिट एंड रिलैक्स, क्योंकि मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि कैसे आप एक नॉर्मल आर्टिकल को यूं करके एक लीगल आर्टिकल में बहुत अच्छे से कन्वर्ट कर सकते हैं। किसी भी लीगल आर्टिकल को लिखने के लिए उसका फर्स्ट स्टेप होगा एक अच्छा सा टॉपिक सिलेक्ट करना। वेल, यू नीड टू कीप इन माइंड दैट दैट टॉपिक शुड बी वेरी ट्रेंडी बट नॉट वेरी सैचुरेटेड। फॉर एग्जाम्पल, जब कोरोना स्टार्ट हुआ था तब एवरी लॉ स्टूडेंट यूज्ड टू राइट अबाउट द लीगल अवेयरनेस और मे बी द लॉज रिलेटेड टू कोविड क्राइसिस। तब पब्लिशर्स ने उनको रिजेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि टॉपिक तो ट्रेंडी था लेकिन बहुत ही ज़्यादा सैचुरेटेड हो चुका था। इसके अलावा देयर आर मेनी लॉ स्टूडेंट्स हु राइट ऑन द टॉपिक लाइक रेप और द प्रिजनर्स राइट्स और द कन्विक्शन राइट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड है एंड एवरी लॉ स्टूडेंट राइट्स अबाउट दिस टॉपिक ओनली। You need to choose a topic जो कि ट्रेंडी हो लेकिन ज़्यादा सैचुरेटेड ना हो। अगर ज़्यादा सैचुरेटेड होगा तो पब्लिशर बोलेगा कि इस टॉपिक पे तो बहुत सारे आर्टिकल्स ऑलरेडी हमारे पास हैं, देन व्हाई शुड आई सिलेक्ट योर लीगल आर्टिकल, और वो वहीं पे उसे हटा देगा। बहुत सारे लॉ स्टूडेंट्स को ये भी लगता है कि हमें लीगल आर्टिकल लिखने के लिए एक लॉ रिलेटेड टॉपिक ही लेना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप चाहें तो आप अपने इंटरेस्ट का एक सब्जेक्ट का टॉपिक भी उठा सकते हैं। अगर आपको ज्यूरिस्प्रूडेंस पसंद है तो आप ज्यूरिस्प्रूडेंस में से एक टॉपिक उठा लीजिए और उस पर एक अच्छा खासा आर्टिकल आप लिख सकते हैं। अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से रिलेटेड कोई एक टॉपिक पसंद है, मे बी आर्टिकल 14, वो एक सिंपल टॉपिक है बट आप उस पर एक अच्छा सा आर्टिकल लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको एक स्पेसिफिक आर्टिकल उठाना है। Another thing to keep in mind is that your topic should be very clear and very simple and to the point. अगर आप बहुत सारे टॉपिक्स को कंबाइन करके एक आर्टिकल लिखेंगे तो वो बहुत मेसी हो जाएगा एंड इवन यू एज ए लॉ स्टूडेंट वुड गेट कंफ्यूज कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ और कहाँ एंड करूँ। कीप योर टॉपिक वेरी वेरी ईजी, वेरी वेरी सिंपल एंड वेरी वेरी मिनिमलिस्टिक, ताकि आप उसको जल्दी से जल्दी लिख सकें एंड काफ़ी सारा लिख सकें। ऑल्सो चूज अ टॉपिक विच इज़ ऑफ योर इंटरेस्ट, ताकि आपको लिखते लिखते बोरियत सा फील नहीं होने लग जाए एंड यू कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड द एंटायर टाइम यू राइट एन आर्टिकल। नाउ द सेकेंड स्टेप, when we move towards writing an article, the second step would be writing the article. अभी एक आर्टिकल को स्टार्ट करने से पहले try to find some quotes, slogans, maybe anything interesting which would be very catchy to the viewers' eyes. Viewers यहाँ पर
डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। आपका व्यूअर्स एक कंपटीशन पर्पस के हिसाब से कुछ जजेस भी हो सकते हैं, एक मैगजीन रीडर के हिसाब से लेमैन रीडर्स भी हो सकते हैं, थर्ड कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है विच इज़ अ लीगल एडवोकेट और एनी अदर पर्सन। आपको अपने व्यूअर्स के हिसाब से उस स्लोगन, कोट और एनी अदर कैची थिंग को ध्यान में रखते हुए उसे लिखना है। एग्जाम्पल, आपका टॉपिक है रिलेटेड टू फीमेल लॉज, then you can even take a shlok from Gita which is based on female rights from the ancient century। अगर आप वो श्लोक स्टार्टिंग में लिखेंगे तो वो व्यूअर्स को बहुत कैची लगेगा एंड योर आर्टिकल का स्टार्टिंग ही बहुत शानदार हो जाएगा। लेट्स मूव टू द थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज होता है आपका इंट्रोडक्शन। नाउ बिफोर मूविंग टू थर्ड स्टेज मैं आपको सारा फॉर्मेट एक सिंपल वे में बता देती हूँ। फर्स्ट होता है आपका इंट्रोडक्शन, सेकेंड होता है आपका आर्ग्यूमेंट्स और योर बॉडी एंड थर्ड होता है आपका कंक्लूजन। सो जब हम मूव करते हैं थर्ड स्टेज की तरफ, दैट इज योर इंट्रोडक्शन। फर्स्ट वाज टू चूज अ टॉपिक, सेकेंड वाज टू राइट अ कैची quotes, introduction, line or any other thing which is catchy for your article. Third stage is to move towards your introduction. देखिए, इंट्रोडक्शन बहुत ही रेलेवेंट होना चाहिए, बहुत ही क्लियर होना चाहिए, छोटा सा होना चाहिए एंड बहुत ही स्पेसिफिक होना चाहिए। व्यूअर्स को वो इंट्रोडक्शन पढ़ते से ही पता चल जाना चाहिए कि इस आर्टिकल से उसे एट द एंड क्या मिलने वाला है। आप इंट्रोडक्शन में क्वेश्चंस पुट अप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका आर्टिकल है मैरिटल रेप के ऊपर, देन यू कैन write a line in a bold and ask a question, what are your views on marital rape? जब आप इस टाइप के क्वेश्चंस लिखेंगे तो स्टार्टिंग के इंट्रोडक्शन में ही आपके व्यूअर्स को उस चीज़ में इंटरेस्ट आने लग जाएगा, वो अपने व्यूज पुट अप करेगा एंड देन जब वो आपका आर्टिकल रीड करेगा तो उसे रियलाइज होगा कि कहाँ वो सही था और कहाँ वो गलत था। चलिए मूव करते हैं फोर्थ स्टेज की तरफ, विच इज़ योर आर्ग्यूमेंट राइटिंग और योर मेन बॉडी राइटिंग। देखिए, बॉडी राइटिंग के टाइम पे आपको ये बहुत अच्छे से अपने दिमाग में ध्यान रखना है कि कौन आपके व्यूअर्स है। व्यूअर्स के हिसाब से आप अपनी लैंग्वेज की टफनेस एंड लेंथीनेस को ध्यान में रखते हुए उस टॉपिक को लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक मैगजीन के लिए आप एक लीगल आर्टिकल लिख रहे हैं, आप एक लॉ स्टूडेंट है इसलिए आप उस लॉ को बहुत अच्छे से लीगल टर्म्स में समझ सकते हैं, लेकिन क्या आपके मम्मा पापा या जो ऐसा इंसान है जो कि एक लेमैन है इन दिस फील्ड, तो वो क्या वो उस आर्टिकल को समझ पाएगा? नहीं। इसलिए आपको अपनी ऑडियंस को ध्यान में रखते हुए उसकी टफनेस को रखना है। अगर आप किसी लीगल आर्टिकल कंपटीशन के लिए आर्टिकल लिख रहे हैं तो आप अपने वर्ड्स को बहुत अच्छे से शार्प करके लीगल आर्टिकल को लीगल फॉर्म में लिख सकते हैं। It was at this moment that she knew she fucked up. जब हम अपना आर्टिकल लिखते हैं तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता है कि हम अपने टॉपिक से डाइवर्ट हो जाते हैं। वेल, यू हैव टू कीप इन माइंड कि जो हमने इंट्रोडक्शन में हमारे पॉइंट्स को स्पेसिफाई किया है, हम हमारा बॉडी भी उसी तरीके से फॉर्म करते हैं। आर्टिकल को हमें डाइवर्ट नहीं करना है। इफ़ यू डाइवर्ट योर आर्टिकल विद डिफरेंट टॉपिक्स और सब टॉपिक्स, तब आपकी ऑडियंस कंफ्यूज होने लग जाएगी और उसका एक शेप ही नहीं बचेगा। फॉर एनी अदर बॉडी, अगर कर्वीनेस होता है तभी अच्छा होता है, राइट? वैसे ही आर्टिकल की बॉडी भी अगर स्ट्रेट होती है तो ही वो अच्छी लगती है। सॉल्व दैट प्रॉब्लम कि अगर हम डाइवर्ट ना हो तो कैसे ना हो। फॉर दैट यू नीड टू डू ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग के टाइम आप सब पॉइंट्स बना दीजिए अपने उन इंट्रोडक्शन को पॉइंट्स को लेकर जो कि आपको लिखने हैं। इस तरीके से आप अपनी जब सब हेडिंग्स लिखेंगे अपनी आर्टिकल में, वो बहुत सुंदर भी लगेगा, उसका एक फॉर्म भी आएगा, एक स्ट्रक्चर भी आएगा और वो ऑडियंस के लिए रीड करना बहुत ईजी हो जाएगा। नाउ सपोजिंगली अगर कोई आपका 5 मिनट का आर्टिकल है, इतने वर्ड्स का आर्टिकल है कि उसका रीडिंग टाइम 5 मिनट है
और अगर कोई ऑडियंस ऐसी है जो कि बोर हो जाती है उसे रीड करते करते, दे कैन जस्ट टर्न अराउंड द पेजेस एंड दे कैन क्लिक टू दैट वन टॉपिक जो उन्हें पसंद आया है। एटलीस्ट वो उस टॉपिक को तो रीड करेगा ही करेगा। सो टू ग्रैब द अटेंशन ऑफ द ऑडियंस आपको सब हेडिंग्स लिखना बहुत ज़रूरी होता है। अब आती है बात सबसे बड़े मेजर डिफरेंस बनाने की फ्रॉम एन आर्टिकल टू लीगल आर्टिकल, inserting case laws and footnotes and the survey options। देखिए, अगर आपको लीगल आर्टिकल लिखना है तो यू हैव टू मेक श्योर कि आपको केस लॉज मेंशन करना ही करना है। अभी क्वेश्चन आता है कितने केस लॉज मेंशन करूँ, 1, 2, 3, 1000, 2000, कितने? लीगल आर्टिकल को लिखने के टाइम आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका टॉपिक का रिक्वायरमेंट कितना है। ज़रूरी नहीं है कि जिस आर्टिकल में 100 केस लॉज होंगे वो आर्टिकल ही बेस्ट होगा, नहीं, रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें उसमें केस लॉज या फिर सर्वेज मेंशन करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू मेक श्योर कि वो एक ऑथेंटिक सोर्स से लिया गया सर्वे या केस लॉज हो। For that there are many different websites and softwares like LexisNexis, Manupatra, SCC, etc. जो कि आपको इन चीज़ों में हेल्प कर सकता है। सेकेंडली, अगर आप केस लॉ मेंशन कर रहे हैं तो उसका साइटेशन आप फुटनोट्स में मेंशन कर सकते हैं। फुटनोट्स अगेन एक स्ट्रक्चर देने में हेल्प करता है। अगर आपके आर्टिकल में फुटनोट्स होंगे तो वो उतना ही अट्रैक्टिव लगेगा और उतना ही एक लीगल मैन से रिलेटेड लिखा हुआ लगेगा। सो यही डिफरेंस बना देता है एक ले मैन के लिखे हुए आर्टिकल में और एक लीगल पर्सन या फिर लॉ स्टूडेंट के आर्टिकल में लिखे हुए में। नाउ अनदर थिंग इज योर लैंग्वेज। लैंग्वेज में ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपने व्यूज़ तो बहुत अच्छे से लिखे हैं लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा ग्रामेटिकल मिस्टेक्स है, तो जो रीडर होगा या फिर जो जज होगा या फिर एनी अदर व्यूअर होगा वो परेशान हो जाएगा उसे रीड करने में। वो आपकी इंसल्ट नहीं करेगा बट दैट पर्सन वुड नॉट बी फर्दर इंटरेस्टेड टू पोस्ट दैट और पब्लिश दैट क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होंगे। To solve that, you can easily ask your teachers or any other person who is good with the language in which you are writing that article, या फिर आप simply कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं like Grammarly, Hamsingberg, ऐसे आर्टिकल्स या ऐसे सॉफ्टवेयर्स को आप यूज़ करके आप अपने आर्टिकल को अच्छा फॉर्म दे सकते हैं, उसकी लैंग्वेज को इम्प्रूव कर सकते हैं। For me, the best way is to approach any teacher and ask them to read it and give their suggestions. You can also reach to your best friends who are good with article writing or who have good theme and good skills of writing so that they can help you out with the grammatical corrections or maybe improving the writing जहाँ पर नहीं रहता है। अब लास्ट स्टेज जो कि 5th स्टेज होता है हमारा कंक्लूजन, उसकी बात कर लेते हैं। कंक्लूजन बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए। वैसे तो हर चीज़ इस आर्टिकल में स्ट्रेट फॉरवर्ड होनी चाहिए लेकिन कंक्लूजन तो स्ट्रेट फॉरवर्ड होना ही चाहिए। कंक्लूजन की इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो आपने जितना आर्टिकल लिखा है उसे एक बार में समराइज कर दे और उसका एक सल्यूशन भी दे दे। आपने अपने आर्टिकल में जो भी प्रॉब्लम रेज किया होगा उसे एक सल्यूशन मिलना चाहिए, वो सल्यूशन आपका कंक्लूजन में अराइव हो जाना चाहिए। जब आप उसका कंक्लूजन देंगे उसको भी आपको जस्टिफाई करना है क्योंकि आपने आर्ग्यूमेंट्स में ये तो बता दिया है कि आप किस चीज़ के अगेंस्ट है, किस चीज़ के फेवर में है या फिर आपके क्या व्यूज़ है किसी पॉइंट को लेकर। लेकिन अगर आप कंक्लूजन में उस चीज़ को जस्टिफाई नहीं करेंगे तो उसका मतलब नहीं रहेगा। So in that conclusion, justify everything, summarize your entire article and be straightforward. Yeah, that is it guys. I hope you understand the format and the basic structure to write a legal article. मैं next video में maybe एक vlog shoot कर सकती हूँ जहाँ पे you and I can write an article together। वहाँ पर मैं आपको show कर सकती हूँ कि कैसे मैं अपने articles लिखती हूँ।
ऑल्सो अदर देन दैट, अगर आपको कुछ आर्टिकल्स खुद रीड करने हैं और एक आइडिया लेना है फॉर्मेट्स का और समझना है और अच्छे से कि मैंने क्या एक्सप्लेन किया है, देन यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। मैं वहाँ पर कुछ आर्टिकल्स के लिंक डाल दूँगी, आप उन्हें रीड कर सकते हैं और आप समझ सकते हैं कि कुछ अच्छे आर्टिकल्स कैसे लिखे जा सकते हैं। सो गाइस, लीगल हमिंग का 1 ईयर एनिवर्सरी आ रहा है 31 मई को। अगर आप चाहते हैं कि आपका आर्टिकल भी पब्लिश हो उनकी वेबसाइट पर, तो आप उन्हें अपना आर्टिकल मेल कर सकते हैं @legalhumming@gmail.com पर। और उसके अलावा अगर आपको और भी कुछ जानना है अबाउट लीगल हमिंग, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। Also guys, if you want to read some articles जो कि मैंने लिखे हैं, वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी, तो आपके पास काफ़ी सारे आर्टिकल्स हो जाएंगे रीड करने के लिए और अंडरस्टैंड करने के लिए कि कैसे एक अच्छा आर्टिकल लिखा जा सकता है। Yeah, that's it for today's video, and if I was ittu sa bhi helpful to you, then please do not forget to subscribe to my channel, give this video a big thumbs up, turn on that notification bell, and हाँ, अपने friends के साथ भी share कर लो so that even they can write a good legal article. So yeah, that is it.